भारत खुद फरेबी या फिर किसी गुमान का शिकार न रहे। अगली बार पाकिस्तान का जवाब मजीद बर्क रफ्तार और शदीद होगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुसल्लह अफवाज के ऑफिसर से खिताब। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी और अज़्म को आजमाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ अफगान तालिबान के पास पाकिस्तान या खारिज में से एक के इंतखाब के सिवा चारा नहीं। सब जान लें कि पाकिस्तान का तस्वुर नाकाबिले तस्खीर है। नए कायम होने वाले डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर्स में बुनियादी तब्दीली तारीखी है। जरूरी है कि मल्टी डोमेन ऑप्शंस को तीनों फौज के मुत्तहिद निज़ाम के तहत मजीद बेहतर करें। तीनों फौज अंदरूनी खुद मुख्तारी और तंजीमी ढांचा बरकरार रखेंगी। GHQ में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एजाज़ में तकरीब। फील्ड मार्शल को तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। एजाजी दस्ते की जानिब से मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की गई। तकरीब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनात होने पर मुनक्किद की गई। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ समेत अस्करी हुकाम की शिरकत। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का मनसब संभालने के बाद ये पहली बाकायदा तकरीब हुई। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान का 2 रोज़ा अहम दौरा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुआज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। वुज़रा और सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल वक्त भी इंडोनेशियन सदर के हमरा आया। इंडोनेशियन सदर आला सिविल अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। दोनों ममालिक में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सेहत, IT के शोबे ज़ेर गौर आएंगे। पाक फ़ज़ाइया के जंगी तैयारों की जानिब से इंडोनेशिया के सदर का पुरतपाक इस्तकबाल। 6 JF-17 थंडर तैयारों ने इंडोनेशिया के सदर का शानदार इस्तकबाल किया। पाक फ़ज़ाइया के तैयारों ने सदर प्रबोवो सुबियांतो को सलामी पेश की। PAF के तैयारों ने इंडोनेशियन सदर का तैयारा पाकिस्तानी हदूद में दाखिल होते ही हिसार में ले लिया। इंडोनेशिया के सदर ने पाक फ़ज़ाइया, पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुल्क से दुश्मनी करने वाले की सजा वाज़े तौर पर लिखी है। विफाक में निफाक पैदा करने वाले को गद्दार कहा जाता है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस कौम की तर्जुमानी थी। ज़हनी मरीज कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। इजहार राय की आज़ादी मुल्क की सलामती से बढ़कर नहीं हो सकती। इदारों के खिलाफ गलीज बातें करने वालों और सहूलतकारों से सख्ती से निपटा जाएगा। कहते हैं गवर्नर हाउस पर हमला करेंगे, जला देंगे। क्या वो तुम्हारे बाप का है? मुज़ाकरात सियासी रहनुमा से हो सकते हैं, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वाले से नहीं। PTI को माजी में भारत ने फंडिंग की। PTI इदारों के खिलाफ पेड मुहिम चला रही है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत कहते हैं कि पीपल्स पार्टी चाहती है जमहूरियत चलती रहे। बानी PTI ने मार्शलों नहीं देखे, उनके कारकुनान ने कोड़े नहीं खाए। भारत का रवैया सबके सामने है। ये भारतीय मीडिया को इंटरव्यूज दे रहे हैं। कोई जमात रेड लाइन क्रॉस ना करे। सीनियर वजीर ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत ने तमाम कामों की टेंडरिंग करने का फैसला किया है। किसी को सूबा या इस्लामाबाद बंद करने की इजाज़त नहीं देंगे। हर धर्मी की रविश को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI चाहती है सजा याफ्ता शख्स पार्टी और मुल्क चलाए। जो शख्स कहता था गवर्नर हाउस का पेट्रोल बंद कर दूंगा, आज वो कहाँ है? सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किसी सूरत नहीं होने दिया जाएगा। क्या किसी वज़ीर आला ने कहा कि फ़ौज उसके सूबे से निकल जाए? अफवाज ने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, अमन के लिए मिल बैठ कर काम करना है। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल PTI का सर्टिफिकेट नहीं दिया। बतौर सियासी जमात किसी को नामजद और दस्तखत नहीं कर सकते। बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि समझदारी का मुजाहिरा होना चाहिए। सियासी जमातों पर पाबंदी नहीं लग सकती। 2 साल बाद इसी मुकाम पर पहुंच गए जहां पहले थे। कल बानी PTI से मुलाकातों का दिन है। मुलाकातें होनी चाहिए। सियासी दर्जा हरारत जो इस वक्त है, इससे ज्यादा का मुतहम्मिल नहीं हो सकते। दूसरे जानिब PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास। इलेक्शन कमीशन के खत पर गौर। आइंदा की हिकमत अमली पर भी मुशावरत की गई।
कौमी असम्बली का इजलास PTI के अरकान का एहतजाज। अरकान नारेबाजी और एहतजाज करते हुए बानी की तस्वीर लेकर ऐवान में दाखिल हुए। अपोजिशन अरकान ने अपनी नशिस्तों के सामने बानी चेयरमैन की तस्वीर लगा दी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, अपोजिशन लीडर से मुतालिक फैसला अदालती हुक्म आने के बाद करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने को तैयार हैं। इदारों के खिलाफ बात करके कुछ हासिल नहीं होना। इदारे मुल्क का दिफा कर रहे हैं, उन पर इल्ज़ामात मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट हाउस की राहदारियों में वफाकी वजीर तारिक फजल और PTI रहनुमा जुनैद अकबर का टाकरा। जुनैद अकबर ने कहा कि हम आप पर हालात तंग और दरवाजे बंद करते जा रहे हैं। तारिक फजल बोले कि आप भी आपस में इजलास ना करें। स्पीकर कौमी असम्बली से मिले। रहनुमा PTI ने कहा कि आप जुल्म बंद करें, हम स्पीकर से मिल लेंगे। वफाकी वजीर बोले आप भी अपनी हरकतें ठीक करें। पाँच 5012 दावेदार। कौमी असम्बली इजलास के दौरान ऐवान में दिलचस्प सूरत हाल। इजलास के दौरान ऐवान में किसी रुकन के पैसे जमीन पर गिर गए। स्पीकर ने नोट लहराकर कहा, किसी रुकन के पैसे जमीन से मिले हैं। पैसे लेने के लिए कई अरकान ने हाथ खड़े कर दिए। अयाज सादिक बोले, ये तो 12 अरकान ने हाथ खड़े कर दिए हैं। स्पीकर की बात पर ऐवान में क्या कहे। लाहौर समेत पंजाब भर में पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। पंजाब हुकूमत ने ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स और वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर में मुज़ाकरात कामयाब। पाकिस्तान मिनी मज़दा गुड्स एसोसिएशन का हड़ताल खत्म न करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि पंजाब में मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक खबरें झूठी हैं। सूबे में ट्रैफिक कवानीन की अमलदारी यकीनी बनानी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पावर सेक्टर में इस्लाहात पर जायजा इजलास हुआ। गवादर और गिलगित बल्तिस्तान में बिजली के मंसूबों की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की 100 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट फौरी शुरू करने की हिदायत। गवादर में बिजली फराहमी में मसाइल खत्म करने के मंसूबे पर फौरी अमल दरामद की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील के हवाले से भी इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, कौमी अहमियत के मंसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी नैयाद डॉक्टर्स के वफ़द की भी मुलाकात हुई। मिडल मैन किसान का इस्तेहसान करता है, छोटे काश्तकार को सब्सिडी देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कौमी असम्बली इजलास में इज़हार ख्याल। बोले कि गुज़िश्ता माली साल रेवेन्यू 27% इजाफे से 11.7 ट्रिलियन रुपए रहा। इस साल टैक्स टू GDP शरह 11% हो जाएगी। FBR इस्लाहात की वजह से रेवेन्यू वसूली में बेहतरी आ रही है। सीमेंट और शुगर इंडस्ट्री पर भी अब फोकस कर रहे हैं। IMF रिपोर्ट हुकूमत ने ही तैयार की। IMF ने कुछ खामियों की बात की, इस्लाहात की भी तारीफ की। गिलगित से कराची तक लोग एक दूसरे के सीवरेज का पानी पी रहे हैं। विफाकी वजीर बराए कौमी सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में होशरुबा इंकिशाफ। बोले, हम सीवरेज का पानी पी रहे हैं। अस्पतालों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना होंगी। हर साल पाकिस्तान में 60 लाख से जायद बच्चे पैदा हो रहे हैं। हमारा हेल्थ केयर का निज़ाम हेल्थ केयर नहीं सिक केयर बन गया है। हम हर साल न्यूजीलैंड से बड़ी आबादी ऐड कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब का तालीमी इदारों के बाहर कैमरे नस्ब करने का हुक्म। पंजाब पुलिस को महकमा स्कूल एजुकेशन से मिलकर तालीमी इदारों में फ़र्जी मशक़ें कराने की हिदायत। तालीमी इदारों के लिए सिक्योरिटी गार्ड, एंट्री चेकिंग और CCTV लाजिम। दूसरे सूबों से आने वाली बसों के अमले की रजिस्ट्रेशन का भी फैसला। मरियम नवाज ने सूबा भर के पार्क्स में डिजिटल मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी बेहतर बनाने की हिदायत कर दी। गैर कानूनी मुकीम अफगान के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए दूसरे सूबों के शहरों से राबते का भी फैसला। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब को महफूज तरीन सूबा बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत ज्यादा देर नहीं चल सकती। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की एक न्यूज़ के प्रोग्राम एक पेज विद फरवा वहीद में बातचीत। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के मामलात जैसे चल रहे हैं, लगता है PTI की हुकूमत 1 माह से ज्यादा अरसा नहीं रह सकेगी। अलीमा खान पार्टी को टेक ओवर करना चाहती हैं। बुशरा बीबी उनकी राह का कांटा बनी हुई हैं।
पंजाब असम्बली में फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती की करारदाद मंजूर। करारदाद में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की क़यादत को भरपूर खराज तहसीन पेश। कहा गया इस ओहदे पर तैनाती से बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का वक़ार बढ़ा। इस ओहदे से भारत समेत तमाम दुश्मनों के औसान क़ता हो चुके। दूसरी जानिब रावलपिंडी में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए रैली क़यादत पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात दानियाल चौधरी ने की। रैली में मुस्लिम लीग नून के कारकुनान बड़ी तादाद में शरीक हुए। कारकुनान ने पाक फौज और फील्ड मार्शल के हक में नारे लगाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज तेजी रही। इंडेक्स में 1217 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,68,303 की सतह पर बंद हुई। फी तोला सोना 1600 रुपये इजाफे से 4,43,762 रुपये का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता 280 रुपये 41 पैसे की सतह पर बंद हुआ। पीएसएल का लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में तारीखी शो। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, रमेश राजा, वसीम अकरम की पैनल से बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि पीएसएल को दुनिया की नंबर 1 गेम और लीग बनाना चाहते हैं। हमारे कौमी क्रिकेटर्स में बहुत सलाहियत मौजूद है। खिलाड़ियों को मिलने वाले इनामात से उनकी हौसला अफजाई होगी। पीसीबी और पीएसएल की इंतजामिया मुश्तरका तौर पर क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रही है। पीएसएल में नौजवान टैलेंट को अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिलता है। 35वीं नेशनल गेम्स कराची में जारी। वापडा के अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। अरशद नदीम ने 81.81 मीटर थ्रो की। यासिर सुल्तान ने 70.7 मीटर थ्रो करके दूसरी पोजीशन हासिल की। आर्मी के अब्रार अली ने 67.68 मीटर थ्रो करके तीसरी पोजीशन हासिल की।